हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं जो कि प्रीवियस गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जंप जो एक ब्रांच ऑपरेशन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारा अनकंडीशनल और कंडीशनल कॉल है वो हमने पढ़ा है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम आज डिस्कस करते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि इस पे किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा और क्या क्या ऑप्शन में हमें तैयारी करनी होगी, या इसके जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको हमें और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रॉब्लम है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2005 में, 14 में एज वेल एज गेट 1996 ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं जिसमें कॉल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। The following sequence of instructions are executed by an 8085 microprocessor. Okay? ये जो मेंशन किया गया है ये मेमोरी लोकेशंस है जहाँ पे कि हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, और हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट के डिस्कशन में ये बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते आए हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए कितनी बाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे आराम से वापस देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो कुछ पढ़ा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी लोकेशन 1000 पे लिखा गया है, 1000H पे लिखा गया है, दैट इज LXI SP27FF, देन कॉल 1006, देन पॉप H। ये तीन इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया है 8085 पे। And the problem is contents of stack pointer and HL register pairs on completion of execution of these instructions are। फिर आपको ऑप्शन A, B, C और D दिया गया है और आपसे पूछे गए हैं कि स्टैक पॉइंटर पे क्या डेटा रहा होगा और HL पेयर में क्या डेटा आया होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। आपने इस मेमोरी लोकेशन पे इस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन दिया LXI SP27FFH। ठीक है, ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल बाय डिफॉल्ट आप इसे कंसीडर करेंगे। ये कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शन कहता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। ठीक, इसका फुल फॉर्म था लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। यहाँ पे मेंशन किया गया रजिस्टर पेयर कौन सा, यहाँ पे आपका स्टैक पॉइंटर खुद एक 16 बिट का रजिस्टर है, तो आप उसे रजिस्टर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर LXI B लिखा होता तो आप B और C दोनों में कलेक्टिवली 16 बिट का डेटा आप लोड करते, जो कि इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट में मेंशन किया गया है। यहाँ पे SP आपका रजिस्टर है, 16 बिट का रजिस्टर, इसे आप लोड करेंगे किसके साथ, 27FFH। इस इंस्ट्रक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, व्हाट डज इट से, कि आपकी जो मेमोरी लोकेशंस थी, जो आपने यहाँ पे अगर यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं अपर वन पोर्शन में और लोअर पोर्शन में अगर आप स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो स्टैक पॉइंटर आपका हो गया है, स्टैक पॉइंटर में आपने 27FF ये आपने स्टैक पॉइंटर पे लिख दिया। ठीक है, 27FF आपने स्टैक पॉइंटर पे लिख दिया। ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां से आप स्टैक में लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करेंगे। ये जनरली लास्ट से एक से ज्यादा होती है। तो ये आपका वो सेक्शन है जहां पे आपने स्टैक के लिए अपने रिजर्व एड्रेस स्टोरेज के लिए जो आपने स्टैक का सेक्शन रिजर्व किया है, उसके लास्ट एड्रेस को स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है। तो स्टैक पॉइंटर में आपने क्या लिख दिया, 27FFH। फिर उसके बाद में इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए 3 बाइट चाहिए होती है, एक इस ऑपकोड के लिए, 2 एड्रेस के लिए। तो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 3 इंक्रीमेंट होके आएगा 1003। इस मेमोरी लोकेशन पे आपने एक नया इंस्ट्रक्शन फेस किया, दैट इज कॉल 1006। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि आप अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम सीक्वेंस को एक बार के लिए आप रोकिए और 1006H इस एड्रेस पे जो भी सबरूटीन इंस्ट्रक्शन सेट लिख दिया गया है उसको आप एग्जीक्यूट करके आप मेन प्रोग्राम में वापस आइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कॉल 1006। इट सेज कि प्रोग्राम काउंटर को अब 1006 पे जाना चाहिए
और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो भी सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट को आपने मेंशन कर दिया है, उसे एग्जीक्यूट करेंगे और वहां पे उसे एक रिटर्न का इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, उसको वो एग्जीक्यूट करके वापस मेन प्रोग्राम में आए। तो इसे लिखने के लिए फिर 3 आपको बाइट चाहिए होती है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। हमने ये पढ़ा कि जब भी कॉल का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या क्या काम होते हैं। आपका प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है। प्रोग्राम काउंटर में क्या चला जाएगा, ये लोकेशन चली जाएगी 1006, ठीक। एज वेल एज आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो भी अपग्रेड हो जाता है। हमेशा कॉल में या आपने पुश एच पुश बी, जब भी आप स्टैक पॉइंटर में लिखेंगे, आप कुछ अपना रिजर्व डेटा स्टोर करेंगे, स्टैक पॉइंटर अपनी जो इनिशियल स्टेज है उससे 2 कम हो जाएगा और आप वहां पे 2 डेटा इन बिटवीन लिखेंगे। तो कॉल का इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वीडियो 90 में हमने पढ़ा है कि कॉल का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे स्टैक पॉइंटर पे 2 मेमोरी राइट ऑपरेशन एडिशनल होते हैं, जो कि वो एड्रेस स्टोर करते हैं जहां पे हमें सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस लौटना है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ लिखा हुआ है, 1006, ठीक। आपको 1006 पे लौटना है कॉल को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो स्टैक पॉइंटर पहले 27FF जो था वो 1 से डिक्रीमेंट होगा, वो हो जाएगा 27FE, ठीक। और उस लोकेशन पे आप इस लोकेशन पे आप इसका जो आपका एड्रेस है उसका एक सेक्शन इनिशियल स्टोर करेंगे और 27FD उस पे आप दूसरा डेटा जो है वो आप स्टोर करेंगे। ये मेमोरी का अगर एड्रेस है तो पहले वाले पे आप लोअर एड्रेस पे आप लिखेंगे एड्रेस के LSB और इस पे आप लिखेंगे, ठीक। 27FE पे आपने लिखा एड्रेस का MSB, 27FD पे आपने लिखा एड्रेस का LSB और इस तरह से आपने वो एड्रेस स्टैक सेक्शन में स्टोर कर दिया जहां पे कि हमें वापस लौटना है। कॉल के इंस्ट्रक्शन के बाद और पुश के इंस्ट्रक्शन के बाद स्टैक पॉइंटर जो है वो स्टैक पॉइंटर -2 पे सेट हो जाता है। अब स्टैक पॉइंटर की नई जो लोकेशन है वो 27FD हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में स्टैक पॉइंटर हो गया 27FD और स्टैक पॉइंटर में 27FD पे 06, 27FE पे 10। जो इनिशियलाइज किया जाता है जब भी आप स्टैक पॉइंटर में लिखते हैं तो स्टैक पॉइंटर की इनिशियल एड्रेस से 1 कम होके लिखना शुरू करते हैं और जब आप स्टैक पॉइंटर को रीड करना शुरू करते हैं तो जहां पे स्टैक पॉइंटर है उस मेमोरी लोकेशन से आप रीड करना शुरू करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर आपने 27FF लिखा था तो FF इस एड्रेस पे नहीं राइट करेंगे, इससे 1 कम हो गया 27FE। इस पे आप अपना एड्रेस का एक रेंज रखेंगे, फिर एक और डिक्रीमेंट होगा, उस पे आप अपना दूसरा एड्रेस का जो रेंज है वो आप स्टोर करेंगे। इस तरह से आपने 16 बिट का एड्रेस 2 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया है। स्टैक पॉइंटर हो गया है 27FD और स्टैक पॉइंटर की 2 लोकेशन में आपने ये रख दिया। अब जब आपका कॉल के सबरूटीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब मेन प्रोग्राम में हम वापस आएंगे तो 1006 पे एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा पॉप H। व्हाट डज इट से कि स्टैक पॉइंटर के जो हमारे रीसेंट डेटा है उन्हें आप H और L में रीड करें, पुश H और पॉप H। पॉप H करने पे रीसेंट 2 स्टैक पॉइंटर की लोकेशंस पढ़ी जाती है और वो लोकेशंस H और L में चली जाती है। H और L में आप H में L में लोअर एड्रेस रेंज और H में हायर मेमोरी एड्रेस के डेटा को आप स्टोर कर देंगे। यहाँ पे क्या था 06 था और यहाँ पे क्या था 10 था, तो H में 10 आ गया, L में 06 आ गया और पॉप के इंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टैक पॉइंटर वापस 2 बढ़ जाता है। जो 2 कम हुआ था वापस 2 बढ़ गया और पॉप के इंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टैक पॉइंटर जो था वो वापस 27FF पे आ गया। तो इस
इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमसे पूछा जाए स्टैक पॉइंटर में क्या होगा 27FF और HL में क्या आ गया 1006, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो गया है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ध्यान रखिएगा, पुश और कॉल के बाद में स्टैक पॉइंटर दो एड्रेस से रिड्यूस हो जाएगा और पॉप के बाद में या रिटर्न के बाद में, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद में आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है। स्टैक पॉइंटर में हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, घटते हुए मेमोरी एड्रेस की रेंज में हम डेटा लिखते हैं और रीड जो है हम रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुली आप इसे कंसिडर करें तो, और 2-3 इसी तरह की प्रॉब्लम करने के बाद इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। हमारा प्रॉब्लम है वो गेट 2013 का एक प्रॉब्लम है जिसमें हम जंप के इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जंप के इंस्ट्रक्शन में केवल प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1 के मोड को छोड़कर किसी और मेंशन किए गए एड्रेस पे जंप कर जाता है और वहां पे लिखे गए जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये अनकंडीशनल भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल जंप के केस में रीसेंट जो आपका प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद जो फ्लैग कंडीशंस है उनको चेक कर लिया जाता है और उन फ्लैग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं कि ब्रांच ऑपरेशन जो है वो आपको एग्जीक्यूट करना है या उसे आपको स्किप करना है। तो वी रीड द सेकंड प्रॉब्लम। फॉर 8085 microprocessor following program is executed. Now the program comes MVI A05H, MVI B05H, फिर ये जो PTR लिखा गया है दिस इज बेसिकली एड्रेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अगर हम इसको किसी एड्रेस, जैसे हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन सेट में एड्रेस मेंशन किए तो उसमें हम अगर एड्रेस मेंशन कर रहे होते तो यहाँ पे आपका 16 बिट का एड्रेस होता 1000, 1002, 1004, इस तरह से ये सीक्वेंस चलती। तो ये PTR stands for the address where we have written add B, instruction add B. Then the next instruction DCRB, ये जो आपका जो रजिस्टर B में जो वैल्यू है उसे 1 से डिक्रीमेंट करने के लिए बोल रहा है। Then jump on not 0. Okay, here comes the instruction और ये कंडीशनल जंप का इंस्ट्रक्शन है कि अगर 0 नहीं है आपका प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हैं B को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। B को डिक्रीमेंट करते करते अगर 0 नहीं आ रहा है तो जंप ऑन नॉट 0 वेयर PTR, ये आपने इसको एक एड्रेस को इनिशियलाइज कर दिया है, एक नेम आपने मेंशन कर दिया है, ये है आपका PTR। ये वाला लोकेशन पे आप जंप करिए अगर B को डिक्रीमेंट करने पे 0 नहीं आ रहा है तो। और जब आपका अगर 0 आ गया है तो यू विल स्किप अ जंप इंस्ट्रक्शन एंड यू विल फॉलो द सीक्वेंस ऑफ ऑनगोइंग मेन प्रोग्राम। ऑनगोइंग मेन प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है ADI03H, then comes the halt, HLT stands for halt, ठीक है। At the end of program accumulator contents, और आपको ऑप्शन A, B, C और D दिए गए हैं। तो हम इसको डिस्कस करें। MVI A, पहले इंस्ट्रक्शन में हमने A में 05 मूव कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद MVI B 05 आपने B में भी 05 हेक्साडेसिमल नंबर आपने मूव कर दिया है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है ऐड B। ऐड B में क्या है, ये आपका इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग है और इसमें हम ये करते हैं कि A और B के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में आप रजिस्टर B के कंटेंट्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट को आप एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में आपका आ गया 0H, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद में DCRB मींस आप जो आपका रजिस्टर B में कंटेंट्स है उन्हें 1 से डिक्रीमेंट कीजिए, तो उसमें आपकी वैल्यू हो गई, अब B में वैल्यू हो गई है 4। देन जंप ऑन नॉट 0, आपने जब B को डिक्रीमेंट किया, B को 1 से डिक्रीमेंट किया तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया है, नई वैल्यू हो गई 04। अभी 04 जो है वो 0 नहीं है तो आपका 0 फ्लैग सेट नहीं होगा। जंप ऑन नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो आप वापस इस इंस्ट्रक्शन पे जाइए, ठीक है। तो 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ तो वापस इस इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे जिसमें हम कह रहे हैं ऐड B। तो
तो आप 0a में फिर 4 ऐड करेंगे, दैट विल बी 14। 14 को आप लिख सकते हैं 0e, है ना। तो आपने अगर हम इसको अभी नंबर में ही लेके चले, हेक्साडेसिमल में लेके ना चले, केवल हम इसको सिंपल आपका डेसिमल एडिशन करते जाते हैं, फिर उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले आपका 0505 वो ऐड होके क्या हो गया था 10, फिर आपने ऐड किया तो ये हो गया 14 और एक्यूमुलेटर में आ गया 14। मैं ये डेसिमल लिख रही हूँ और फाइनल रिजल्ट को कन्वर्ट कर लूंगी, वो थोड़ा इजियर रहता है। और आपने इसमें ऐड बी किया, फिर डीसीआर बी किया, तो आपने ये डीसीआर बी करके हो गया 03। तो इस तरीके से कितनी बार ऐड हो जाएगा आपका, फर्स्ट टाइम आपका 5 था, प्लस 5 प्लस 4 एक बार ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा। जैसे जितनी बार आपका ये हर इंस्ट्रक्शन के साथ b की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होके एक्यूमुलेटर में ऐड होती जाएगी और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता जाएगा। तो यही होगा जब तक कि b 0 नहीं आता। जब b 0 आ जाएगा तो जब आपका डिक्रीमेंट होते होते b 1 के बाद जब 0 होगा तो ये वापस ऐड b पे नहीं जाएगा। जंप ऑन नॉट 0 हमें कब तक ऐड करना है, जब तक कि b 0 नहीं हो गया। b अगर 0 हो गया तो हम ब्रांच ऑपरेशन को स्टॉप कर देंगे और हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, ADI 03H, मतलब एक्यूमुलेटर में आप इमीडिएटली 03 ऐड कीजिए। प्रीवियसली एक्यूमुलेटर में ये सब कुछ ऐड होके स्टोर हो चुका था, ठीक है। 5 + 5 इनिशियल वैल्यू थी a और b की, फिर b डिक्रीमेंट होते होते एक्यूमुलेटर में ऐड होता रहा और फाइनली जब ये ADI पे आया तो एक 03 और ऐड हो गया। तो डेसिमल नंबर कितने ऐड हो गए, 10, 17, 18, 19, 20, 23। तो डेसिमल में आपको 23 नंबर जो है वो आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। इस डेसिमल को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 23 डेसिमल नंबर इक्वल्स टू 16 + 7, तो दिस विल बी 17H, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ये आ जाएगा ना। हमने ये जो एडिशन है वो डेसिमल नंबर में कर लिया और फिर उसके फाइनल रिजल्ट को हमने वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट आंसर होगा। आपको गलत आंसर को सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसे स्टूडेंट अक्सर सेलेक्ट कर लेंगे। बी केयरफुल, या तो आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल एडिशन ही इनिशियली करते जाइए, 0a में 04, फिर आपका e बना a में 03, फिर 3 में 02, या तो आप इनिशियली इन सब एडिशन को हेक्साडेसिमल में ही परफॉर्म करते रहिएगा तो आप 17 पे आ जाएंगे। और थोड़ा सा इजी है जिससे कि हम लोगों को प्रैक्टिस होती है, हम लोग डेसिमल नंबर का जो एडिशन है वो बाय डिफॉल्ट करते रहे, तो इन सबको आप कन्वर्ट करके और आप अपने फाइनल आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जंप का और एक कॉल का इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से प्रोग्राम काउंटर और जो आपका कमांड ऑफ एग्जीक्यूशन, या आप ऐसे बोलेंगे कि स्टैक पॉइंटर हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे। इसी तरीके की बहुत रिपीटेडली पूछी गई प्रॉब्लम्स आपको और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मिलेंगी। इस एग्जीक्यूशन के बाद HL पेयर में क्या आया, इस इंस्ट्रक्शन के बाद में स्टैक पॉइंटर में क्या आया, इस इंस्ट्रक्शन के बाद में प्रोग्राम काउंटर में क्या आया, या फिर इस इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूशन के बाद फाइनल आउटपुट कहाँ मिला। आपको पोर्ट 1 पे कुछ डेटा दिया हुआ होगा, फिर जंप का बीच में कहीं इंस्ट्रक्शन है, पोर्ट 2 पे डेटा दिया होगा, तो यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द ब्रांच ऑपरेशन कि कौन सा जो एग्जीक्यूशन है वो आपका परफॉर्म करेगा माइक्रो प्रोसेसर और कहाँ पे रिजल्ट स्टोर होगा। तो डू देम अ लिटिल बिट मोर केयरफुली और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।